गुड इवनिंग। यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके शुभजीत, तब तक क्वेश्चन लिख रहे, ठीक है। कोई डाउट है लास्ट क्लास में या बुक से बना के? नहीं सर, नहीं सर, डाउट नहीं। Man bought certain number of orange, out of which 30% were rotten. Rotten मतलब सड़ा हुआ, सड़ गया, ठीक है। हाँ, He gave 75% of remaining to charity, ठीक है। जितना बचा था उसका 75% वो चैरिटी में दे दिया, ठीक है। तो he still has 522 oranges left, इतना बचा हुआ अभी, ठीक है। इतना सड़ गया, 13% सड़ गया, मतलब कितना परसेंट अच्छा हुआ? 100% में 30% चला गया, 87%, ठीक है। 87% का वो 75% दान दे दिया, उसका बचा कितना होगा? ठीक है, इतना बच गया। नंबर में दिया है, परसेंटेज में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इसको पूछ रहा है कि फाइंड द, उसके पास कितने ऑरेंजेस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, शुरू में कितने थे? नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू स्टार्ट विथ, स्टार्टिंग में उसके पास कितने ऑरेंजेस, ठीक है। बुक का ही आपका क्वेश्चन है, एमएल अग्रवाल का। यस सर। तो देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद जब दूसरे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। चलो लिखो, थोड़ा ट्राई करो, कोई बात नहीं, बने बना कोई ट्राई करो, ठीक है। 13% वह रोटन, तो टोटल में से 13% रोटन हो गया, तो सड़ गया है ना। तो स्टार्ट तो वो खत्म हो गया। तो कितना उसका ऑरेंजेस था, तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही हैड एक्स, मान लेंगे, समझ में आया? एक्स जो भी 1000 2000 3000 करके ऑरेंजेस था, उसको मान लिया एक्स, यही हमको एक्स निकालना है। अब 13% रोटेट हो गया, सड़ गया, तो कितना परसेंट अच्छा हो बताओ, है ना। 100% में 13% सड़ गया, है ना। रिमेनिंग कितना बचा सर? 87%। हाँ, 87% ऑफ व्हाट इस एक्स का 100%। नहीं 87% ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। यस सर। 100% ऑफ एक्स में से 13% माइनस होता है, 100 माइनस 13% ऑफ एक्स, तो कितना हो गया भाई? 87% ऑफ एक्स, ये इतना बस इसका बच गया। अब इसमें से वो कितना दान दे देता है, कितना दान देता है? 75%। 75% दे दिया, ठीक है, दे दिया, तो बचा कितना होगा? 25%, समझ में आया? यस सर। इसका 25%, किसका? इसका, समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्लियर, पक्का? 25% इसका। या तो फिर एक और तरीका हम लोग लास्ट क्लास में सिखाया था ना, चला या तो क्या करते हैं, 1 माइनस 75/100, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है? यस सर। ऐड करते थे, प्लस होता था, सब जाता था तो माइनस होता था। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 100 माइनस 75/100, दैट इज 25/100, वही बात हो गया। 25/100 मतलब 25%, इसका इसका, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो रिमेनिंग तो रहा ये, अब इसका भी 25%, वो किसके बराबर होगा बोलो? 75% दे दिया,
तो इसके से बचा कितना 25%। 25% दिया हुआ है कितना है 520 ऑरेंजेस। हाँ इसका बचा हुआ है। तो इसका 25% को किससे इक्वेट कर देंगे 520 समझ में आया है ना समझ में आया बोलो यस सर। इस नंबर का मतलब क्या हुआ 87/100x इसका 25% तो क्या कर देंगे इंटू 25/100 समझ में आया इस नंबर का 25% वो किसके बराबर है 522 के बराबर क्लियर शुभजीत यस सर। ठीक है अब इसको आप सॉल्व करो x का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके पास कितना ऑरेंजेस था वो निकल जाएगा सॉल्व करो आज काफी हमारे पास क्या कहते हैं उस तरह का बहुत क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है आज खाली वर्ड प्रॉब्लम ही करेंगे सॉल्व करो इसको यहां से हम लोग x निकाल रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये 25 टाइम्स 4 कट जाएगा यहीं पर ठीक है ये 87 का पक्का कोई ना कोई मल्टीपल है ठीक है ये मतलब कटेगा आया कोई फ्रेंड आया आपका वो लोग आता नहीं है सो जाता है क्या नहीं सर अभी तक कोई नहीं आया। शुभजीत स्कूल में क्या चल रहा है आजकल स्कूल में तो कुछ पढ़ा नहीं। कुछ भी नहीं थोड़ा सा भी नहीं नहीं पढ़ाता नहीं है मतलब बस होमवर्क भेजते रहता है। अच्छा 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 ठीक तो हम लोग है टेंशन नहीं लिख लिया सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूं ठीक है ओके सर। ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं ये वाला इक्वेशन अगर समझ में आया है तो फिर कुछ भी 87/100 x इंटू 25/100 को सॉल्व किया तो कितना आया 1/4 ठीक है इज इक्वल टू 522 सॉल्व हुआ ये वाला तो हम लोग क्या चाहिए x चाहिए तो खाली x को रखेंगे बाकी सबको उधर भेज देंगे x है यहाँ तो बाई 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 4 करेक्ट यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है ना तो वहां जाएगा क्या हो जाएगा इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना यहाँ डिवाइड बाय 100 है ना तो वहां जाएगा क्या हो जाएगा इंटू 100 बोलो समझ में आया यस सर। और यहाँ इंटू 87 तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 87 डिवाइड बाय 87 अगर आप देखोगे कुछ कट रहा है तो 4 से 87 तो नहीं कटता 187 ही कटेगा तो ये पता पे मल्टीपल है तो 80 का 8 7 जा 56 8 8 जा 64 48 480 और नहीं कट रहा कितना चाहिए 522 है ना भाई हाँ 522 406 बार 6 बार में कट रहा है देखो तो 87 टाइम्स 6 8 6 40 सॉरी 7 6 40 तो हाथ में बचे 4 सर 150 आया। नहीं 150 नहीं आएगा 48 ये 6 टाइम्स कट गया ठीक है के बाद में कटा 6 into 4 24 और 24 into 100 कितना हो जाएगा 2400 समझ में आया यस सर। क्लियर क्लियर यस सर। ठीक है 6 टाइम्स कट रहा है प्राइम नंबर था इसलिए ना 2 से न कटा ना 3 से कटा सीधा ये खुद प्राइम नंबर था 6 टाइम्स कटा
यदि ऐसा रहेगा तो पक्का कुछ ना कुछ तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, चलो लिख लिया। यस। ये हमारा पहला। आप लोग को फ्रेंड अभी तक नहीं आया है ना? आयुष और क्या नाम है, अर्चित आया देखो तो। नहीं सर। अब तो 15 मिनट हो गया, क्या है भूल जाता है। ओ सर इसको मैसेज कर देते, रुकिए। बिल्कुल करो। क्लास में कोई दिक्कत हो रहा है क्या तो बताओ, अगर कुछ प्रॉब्लम है नहीं सर। समझने में या फिर होमवर्क वगैरह में कुछ दिक्कत है ना? चलो मैसेज। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत पूछता है। एज इनकम इज 25% मोर देन पीज इनकम। ठीक है, बी के इनकम से 25% ए का इनकम ज्यादा है। then then find B's income. B's income is how much percent less than A's income. So सर आयुष आ गया। आयुष इतना लेट आए, क्वाइट लेट, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आया तो यहां से देखते हैं। शुभजीत देखो पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर, इज इट विजिबल, विजिबल है? यस सर। हाँ, अब देखिए ए का इनकम सर हेलो 25%। सर, अर्शित हाँ अर्शित अभी हमको मैसेज किया कि नेट नहीं चल रहा, आज नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। चलो आप और आयुष हो दोनों को समझाते हैं। चलो हेलो। बस आ हाँ, गया। हेलो आयुष, हेलो आयुष। सर उसका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है। आपका और उसका आसपास ही रहते हो कि दूर रहते हो? नहीं, वो नोनोडी में रहता है और हम जो इधर डिगवाडी का सेंटर है ना वहां पर रहते हैं। अच्छा तुम्हारा सेंटर के पास ही घर है? हाँ, और नोनोडी में रहता है। चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही important। इस तरह से इसको वीवीआई करके लिखो, और काफी आसान है लेकिन बस बेस क्लियर होना चाहिए। क्या बोल रहा है सुभजीत, ए का इनकम ज्यादा है, ज्यादा है ना? यस सर। ज्यादा है ना? चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ और आप 150 रुपया कमाते हो तो आपका इनकम मेरे से ज्यादा है। तो हम इसको उल्टे तरीके में तो बोल सकते हैं, हाँ मेरा इनकम तुम्हारे से कम है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं है ना? तो वो कितना हाँ। परसेंट कम होता है देखो, पहले लिख दिया ए, किससे ज्यादा है? बी से क्या है ज्यादा, बी से इनकम क्या है ज्यादा। तो मान लीजिए बी का इनकम क्या मान लेते हैं, इससे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मान नहीं चलेगा। बी का इनकम क्या मान लेंगे, बोलो 100 रुपए, क्या मान लेंगे? 100 इससे ना रुपए। 100 रुपए बी का इनकम मान लेते हैं। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, ए का इनकम बी से 25% ज्यादा है, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा सुभजीत? प्लस प्लस 30%। करना, हेलो। परसेंट है ना? हेलो।
ठीक है। हेलो हाँ हाँ अर्षित, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है तो नेट कनेक्शन तो मेरा अर्चित बढ़िया है। ये ठीक नहीं चल रहा मेरा नेट। मेरा अर्षित नेट हेलो। बच्चों आप लोग भी क्या करोगे, कितना चलाओगे? अर्षित किसी का तेरे घर में फोन है किसी का भी और किसी और का ले लो। अरे गौतम सर का भी गया। हेलो 25% ऑफ 100 समझ में आया है ना? यस सर। बहुत ज्यादा ये ज्यादा तो इसका मतलब कितना इनकम होगा भाई? 100 रुपया प्लस कितना इनकम होगा? 125। कितना इनकम होगा? क्लियर? अगर हम लोग बी का इनकम 100 मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट इनकम ऑफ बी का इनकम क्या मान लेंगे? 100। करेक्ट? करेक्ट? क्लियर? यस बी का सर। इनकम क्या मानिए 100, तो ए का इनकम कितना होगा? 125, क्योंकि इससे क्या है 25% ज्यादा है ना, 25% ज्यादा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 1 प्लस 25/100। अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 125 आए। क्लियर? यस सर। ना तो देख कैलकुलेट कर लो, देख लो कितना हो जाएगा। 100 इंटू 4 प्लस 1 क्या होगा? 5/4 है ना, 5/25 इंटू 5 कितना हो गया? 120। तो अगर बी का इनकम को 100 माने तो ए का इनकम कितना निकला? कितना निकला? 120। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर ये 20% होता है तो 20%, 100 में 100 का 20% 20 रुपया 120 होता है। 30% होता तो 100 प्लस 30 130 होता है। क्लियर? यस ठीक है, ये हम समझ गए कि हाँ बी का अगर 100 रुपया तो ए का इनकम कितना होगा? 125 रुपीज। ठीक है। अब मुझे बताओ ए का बी से तो ज्यादा है, लेकिन आप उसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं, बी का इनकम ए के इनकम से क्या है? कम है। बी का इनकम ए के इनकम से क्या है? कम है। बोलो हाँ ना। यस सर। कितना रुपया कम है? कितना रुपया कम है? 25 रुपया। 25 रुपया कम है। वेरी गुड। 25 रुपया किससे कम है? किससे कम है? तो डिवाइड क्या होगा? ये हो किससे कम है? किसके कंपैरिजन में कम है? 125। हाँ वेरी गुड, 125 100 में बोल देना। ठीक है, इनिशियल देख के नहीं, कंपैरिजन होता है, डिवाइड होता है, वो होता है कंपैरिजन। 25 रुपए कम है, किससे कम है? इससे कम है। 125। इंटू क्या कर देंगे? इंटू क्या कर देंगे? 100। ठीक है, ये कट गया 5 टाइम, ये कट गया 20 टाइम, ये कितना हो गया? 20%। समझ में आया? परसेंट। ए यस का सर। इनकम ए से 20% कम है। करेक्ट? करेक्ट? यस सर। तो ये अगर 25% ज्यादा है, इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि बी का इनकम 25% कम होगा। नहीं, सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेस क्या हो जाता है? बेस क्या हो जाता है? चेंज। देख लो अभी इसका परसेंट निकालते हैं, ए का परसेंट निकालते हैं, ए का परसेंट निकालते हैं, तो ए का इनकम बी से क्या है? ज्यादा है। ए का इनकम बी से क्या है? ज्यादा है। हाँ सर। कितना परसेंट ज्यादा? कितना रुपए ज्यादा है? 25 रुपए 25 है रुपया। ना। किसके किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है ना। 125। नहीं नहीं, बी हाँ। के इनकम से ज्यादा है ना, बी के इनकम से ज्यादा है ना। अच्छा। तो डिवाइड क्या हाँ। होगा? डिवाइड क्या होगा? बी के कंपैरिजन से ज्यादा, तो बी 100। की इनकम इंटू 100। देख रहा है? अगर ऐसे निकाले तो 25% ज्यादा निकला, लेकिन जब ऐसे निकाले तो कितना निकला? 20% का। तो सेम नहीं होता है। क्लियर? यस सर। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है? चेंज। क्या हो जाता है? चेंज। तो हम लोग पूछेंगे किससे ज्यादा है या फिर किससे कम है, ये जरूर पूछ रहे, किससे ज्यादा है या फिर किससे कम है। ठीक है, तो बी का इनकम ज्यादा है, हाँ चलो कम है, किससे कम है? ए से कम है, तो डिवाइड बाय ए वाला। ए का इनकम ज्यादा है, करेक्ट, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है ना, तो डिवाइड बाय बी का इनकम। क्लियर? यस सर। क्लियर? चलो इसको लिखो, ये वाला लिखो, ये तो मैं समझा दूंगी, ये वाला लिखो। इस तरह क्वेश्चन अभी आप करोगे। आयुष, आयुष है?
आयुष, हाँ सर वो है। आवाज आ रही है? समझ में आया आपको आयुष? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है आयुष, समझ में आया? लिख लीजिए। जैसे लिख लो, बोलना हाँ सर लिख लिए, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बी हाँ का सर। आंसर बी के इनकम से 20%, करेक्ट? हाँ सर। चलो, तो ऐसे ही हम लोग 100 रुपीज मान करके, चलो इसमें थोड़ा हम एडिट करते हैं, ठीक है? अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेटर देन लेस देन, ये एज में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हो आप, बी है आपके भैया, आपका मान लीजिए एज है अभी 10 ईयर्स, एग्जाम्पल लो, और भैया का एज मान लीजिए कितना ईयर्स है, 15 ईयर्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो भैया का एज आपसे ज्यादा ज्यादा है ना, ज्यादा है भैया का age, तो कितना परसेंट ज्यादा है, कितना कितना परसेंट ज्यादा, बी एज मोर देन 8, ठीक है? तो कितना साल, कितना ज्यादा है, 5 साल का है, समझ में आया? यस सर। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ये से कि बी से, किसके कंपैरिजन ज्यादा है? हेलो, किसके कंपैरिजन में बी का हेलो। बी का ज्यादा है ना, किससे ज्यादा है? हाँ ये ए से, ए का तो डिवाइड किससे करेंगे, ए का ए, इसको क्या कर देंगे, 100। ये 2 टाइम्स कर दिया, और 2 से 50 टाइम्स कर दिया, मतलब कितना परसेंट इसका ज्यादा है, इससे 50% ज्यादा है, समझ में आया? हाँ तो सर। बी ए से 50% ज्यादा एजेड है। अब इसको उल्टा घुमाओ, तो अगर बी इससे एजेड है तो ए इससे यंगर होगा, इससे छोटा होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन है कितना परसेंट छोटा है, तो 50% आंसर नहीं होगा, ठीक है? कितना परसेंट छोटा है, हम लोग ए का एज का वो एज निकाल रहे हैं, एज वाला कितना साल छोटा है, बोलो तो, कितने साल छोटा है, बोलो सुबह जी, ये ए बी से कितने साल छोटा है? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है? ए बी से 5 ईयर छोटा है, ए बी से 5 ईयर छोटा है, किससे छोटा है, बी से छोटा है, तो डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड बी का एज करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है? आवाज आया, बोलो बोलो, तो ये कितना साल छोटा है, ए बी से 33% छोटा है। शुभजीत, आयुष, क्या क्या हुआ, आवाज नहीं आया?
आवाज नहीं आ रही है वीडियो? नहीं। आयुष्मान, आयुष, इज इट क्लियर? आयुष यादव, थोड़ा पता चलेगा आप लोग समझ में आ रहा तभी और क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? आयुष, अगर इंटरनेट प्रॉब्लम तो हाई हेलो करो, मतलब आवाज आ रहा है, मैसेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो इस तरह का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एजेस वाला ही, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हाँ, लिख रहा है कि मोनूज एज एज is 20% younger than नीतू, ठीक है? कोई होगी फ्रेंड इससे 20% यंगर है, मतलब छोटी है। तो जब ये इससे छोटी है तो ये इससे क्या होगी, बड़ी, वही परसेंटेज निकालना। तो नीतूज एज विल बी, नीतूज एज हाउ मच, the Newton highs will be how much percent more than मोनोज एज, ठीक है? मोनोज एज, तो नीतू का एज कितना परसेंट ज्यादा होगा मोनो के कंपैरिजन में, ये क्वेश्चन है। तो अगर आयुष देख पा रहे हो तो एक बार सॉल्व कर दो। तो हम लोग ऐसे में क्या बनाए कुछ में, ठीक है? अब एज है वगैरह है, इसमें क्या लेंगे, 100 ले लेंगे क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसे बिना 100 के भी हो जाएगा, ठीक है? बिना, अगर 100 अगर ले सकते हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 नहीं लोगे तो एक्स ले लो, ठीक है? हम लोग दोनों तरीके से बनाएंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो ये वाला देखो, मान लो एग्जांपल के मोनू का एज क्या है, 20% यंगर देन नीतू, नीतू से 20% छोटी है। तो अगर मैं नीतू का एज मान लू, बिल्कुल पिछले ऐसा क्वेश्चन है, 100, हालांकि 100 एज होता नहीं है, लेकिन परसेंट, तो ये मोनू का एज कितना हो जाएगा, मोनू का एज कितना हो जाएगा, 20% यंगर है, मतलब 20% छोटी है। तो 100 में से माइनस करेंगे इसका 20%, इसका 20% 20 ही निकलेगा। तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 ईयर्स। एक्स भी लोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है? तो देखो नीतू का एज इससे ज्यादा है ना, ये सिर्फ 20% यंगर है, तो ये इससे कितनी परसेंट ओल्डर होगी, यही क्वेश्चन पूछा है। तो नीतू's एज विल बी व्हाट परसेंट ओल्डर देन मोनू's एज, नीतू's एज है ना, व्हाट परसेंट ओल्डर देन मोनू's, यही निकालना है। तो ये इससे बड़ी है, हाँ बड़ी है बिल्कुल। कितने साल बड़ी है, 20 साल की बड़ी हुई। किससे बड़ी है, इससे बड़ी है। तो डिवाइड बाय मोनू के इनटू 100 कर दोगे तो ये हो गया कितना परसेंट, 25%। तो जैसे देखा, ये अगर 20% यंगर है तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो इससे 20% ओल्डर होगी, परसेंटेज अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेस बदलता है, कंपैरिजन में बेस बदलता है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, एक्स लेकर के भी, ठीक है? चलो एक्स लेकर के सॉल्व करते हैं। तो नीतू का एज क्या मान लेंगे, एक्स, नीतू का एज क्या मान लेंगे, एक्स। तो मोनू का एज क्या हो जाएगा, इससे 20% छोटी है,
तो x से 20% छोटी है, तो इसका मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, x इंटू 1 माइनस 20/100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो कितना निकला, 1/5, इधर 1 है तो एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, चलो कितना निकला, 4/5। तो निश्चित रूप से ये फ्रैक्शन छोटा है ना, ये 1 से कम आएगा। ठीक है, चलो ये इससे छोटी है। अब ये इससे बड़ी हुई है ना, कितना परसेंट बड़ी होगी, कितना परसेंट बड़ी होगी वो निकालेंगे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस करो, तो इन दोनों क्या करेंगे, डिफरेंस करते हैं ना, तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपका आएगा कितना आएगा, 1/5 डिवाइड, ये बड़ी है, किससे बड़ी है, इससे बड़ी है, डिवाइड किससे करेंगे, 4/5 इंटू क्या कर देंगे, 100। ध्यान से देखो, x कट गया, 5 कट गया, क्या बचा, खाली 1/4 बचा। 1/4 इंटू 100 करोगे तो कितना आया, 25%। आंसर अगर 100 लेके भी करोगे तो भी वही आएगा, x लेके भी करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, शुभजीत क्लियर, हेलो हेलो, शुभजीत इज वॉइस आ रहा है, वीडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, हेलो, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि तुम बीच में आया होगा मे बी। ठीक है, देखो बिल्कुल पिछला वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि मोनू का एज क्या है, 20% यंगर देन दिस नीतू। तो स्टेटमेंट नीतू से खत्म हो रहा है, नीतू का एज क्या मान लो 101, ठीक है, 20% छोटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे, तो 100 का 20% होता है 20, इसे माइनस कर, करेक्ट। तो यह इससे यंगर है, तो यह इससे ओल्डर हुई, मतलब ए का एज बी से ज्यादा है, मतलब नीतू का एज मोनू से ज्यादा है, तो कितना परसेंट ज्यादा यही निकालना है ना, ये से ज्यादा है, कितने साल की ज्यादा हुआ, तो 20 ईयर ज्यादा हुआ, किसके कंपैरिजन में, डिवाइड में जब भी करेंगे तो पूछना किससे ज्यादा। ठीक है, यहाँ कम तो यहाँ भी किससे कम, यहाँ ज्यादा तो किससे ज्यादा, तो कम हुआ, हाँ 20 साल कम हुआ, किससे कम हुआ, सॉरी ज्यादा हुआ, 20 ईयर ज्यादा हुआ, तो किससे ज्यादा हुआ, मोनो के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ, तो डिवाइड मोनो का एज करना, कैलकुलेट करेंगे 20% निकलेगा। अगर इसको ऐसे नहीं बन पाता है तो उसको x लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नीतू का एज क्या मान लो 100, सॉरी x मान लो, तो मोनो का एज क्या 20% छोटी है, तो क्या करेंगे, x हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है 1 प्लस समथिंग बाय 100, अगर वो घट जाता है तो क्या हो जाता है 1 माइनस समथिंग बाय, डिपेंड करता है कितना परसेंट बढ़ा या घटा, कितना परसेंट घटा है, 20% यंगर है मतलब घट गया, तो x में से 20% घटा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 4/5 टाइम्स ऑफ x। देख लो 1 से छोटा है, क्यों, क्योंकि 4/5 कितना 0.8 होता है, हाँ 0.8 ही होता है। हम्म तो ये इससे ज्यादा हुई, कितना ज्यादा हुई, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, दोनों को डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा, देख लो यहाँ ना, डिफरेंस करते हैं, x में से 4/5 घटा दो, तो क्या कैसे घटाते हैं, एलसीएम लेते हैं, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5x ये कितने टाइम्स आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई, x/5, ये डिफरेंस कितना आ गया इसका, ये बड़ी है ना, किससे बड़ी है, मोनो से बड़ी, तो मोनो का ऐसे डिवाइड करेंगे दैट इज 4/5 इनटू क्या करते हैं 100, x कट गया, 5 कट गया, क्या बचा, खाली 1/4 बचा, इनटू 100। देखो तो आंसर क्या है, आंसर सेम ही है, ठीक है, चाहे x लेके करो चाहे 100 लेके करो, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू लेकर करो डज नॉट मैटर, 1000 इयर्स भी लेकर करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, 1 लाख साल भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। क्लियर क्लियर, थोड़ा सा फीडबैक, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, एक बार लिख लो,
स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है। तो ऐसा एक बार ठीक है। लिख लिए? हाँ ना बोलो, कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या? हम डिस्कनेक्ट कर दे? लिख लिए? तो आवाज आ रहा, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया वो, काफी धीरे स्लोली समझाया, ठीक है, चाहे आप एक्स लो या 100 लो। एक और क्वेश्चन देखो, इस हिसाब से करते हैं, है ना। लिख रहा है टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। लिख रहे हैं टू नंबर्स, NOS मतलब लिखे, नो नहीं है, नंबर्स, टू नंबर्स आर respectively 20% and 50% more than the थर्ड नंबर, ठीक है। तीन नंबर है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला नंबर तीसरा नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है? 20%। फिर दूसरा नंबर तीसरा नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है? 50%, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट परसेंट is the second of the first, तो मतलब पहला और सेकंड को कंपैरिजन करने बोल रहे हैं, पहला और सेकंड को, ठीक है, ठीक है। अब देखो, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आई होप क्वेश्चन समझ गए। तीन नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। क्या बोल रहा है? दो नंबर है रेस्पेक्टिवली 20% मोर देन, है ना, मोर देन मतलब ज्यादा है, किससे? पहला नंबर तीसरा नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है? 20%। फिर दूसरा नंबर तीसरा नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है? 50%। स्टेटमेंट किससे खत्म हो रहा है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या मान लो? 100। क्या मान लो? क्लियर? ठीक है। स्टेटमेंट जिससे खत्म होगा उसको 100 ले लेना, एक्स भी ले सकते हो, डजंट मैटर, एक्स लेके भी करोगे तब भी बन जाएगा। तो लेकिन नंबर लोगे तो काफी इजी हो जाएगा। तो पहला नंबर तीसरा नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है? 20%। इसका 20% ज्यादा है मतलब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इसका 20% कितना होगा? 20। 100 प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? फिर जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से कितने परसेंट ज्यादा है? 50%। कितना परसेंट? 50% ज्यादा है मतलब क्या ऐड करेंगे? प्लस। तो इसका 50% निकालेंगे मतलब इसका आधा 50 होगा, 50 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? What percent is second of the first? सेकेंड वाला फर्स्ट से कितना ज्यादा है ना? What percent is the second of the first? ठीक है, पहला का कितना परसेंट ज्यादा है? करेक्ट, सेकेंड ज्यादा है ना, इससे फर्स्ट ज्यादा ना, कितना परसेंट ज्यादा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। परसेंट ज्यादा नहीं पूछ रहा, ये इसका कितना परसेंट है ये पूछ रहा है ना, सॉरी, परसेंट ज्यादा नहीं पूछ रहा। सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है, सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट है, ज्यादा नहीं पूछ रहा है। ज्यादा पूछता तो दूसरा आंसर, कितना परसेंट सेकेंड फर्स्ट का कितना परसेंट, ठीक है। क्लियर? क्लियर? तो हम लोग क्या, सेकेंड है ना, सेकेंड के बारे में पूछा तो 150 फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो फर्स्ट वाला कंपैरिजन में किया जा रहा है, सेकंड ऑफ द फर्स्ट बोला है तो डिवाइड क्या करेंगे? 120। समझे? ज्यादा या कम नहीं पूछा है, ज्यादा या कम पूछता तो वहां पे दूसरा आंसर होता, ठीक है। सेकंड फर्स्ट का कितना है पूछ रहा है, सेकंड फर्स्ट का कितना है, सेकंड फर्स्ट का कितना है, कैलकुलेट करेंगे।
3 का टेबल 5 टाइम्स 3 का टेबल 4 टाइम्स 4 के टेबल में 25 टाइम 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, ज्यादा नहीं है 120। सेकेंड फर्स्ट का 125%। क्लियर? तो मतलब कितना परसेंट ज्यादा होगा, यहाँ से दिमाग लगाओगे। 125% है, इसका मतलब ये कितना परसेंट ज्यादा है, इसका 25% ज्यादा है। 100% ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 25%। क्लियर? ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है तो उस केस में 25% होता है। देखो ये इससे ज्यादा है, कितने नंबर ज्यादा है 30 नंबर। किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है 120 से, है ना। तो अगर कैलकुलेट करोगे ऐसे तो इस केस में ऐसे निकलेगा, कितना निकला 5% ज्यादा है। लेकिन ज्यादा लेस नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था कि सेकंड फर्स्ट का कितना परसेंट, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट के लिए इनटू 100। क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर? सुभोजित, आर यू देयर और नॉट? जैसे कि कोई और क्वेश्चन ले लो, मान लो 150 है 180 है, ठीक है। तो ये बोल रहा होगा ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना परसेंट। अगर मान ले पूछा ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है, ये इसका कितना परसेंट है, तो ये है 180। किससे कंपैरिजन में पूछ रहा है 150 से, क्या कर देंगे कैलकुलेट कर लेंगे। 3 का टेबल में 6 टाइम 3 का टेबल में इतना टाइम्स, कितना परसेंट है भाई 120% है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन पूछता व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट इज सेकंड, पहला का सेकंड कितना है, तो फर्स्ट से पूछा है तो पहले क्या लिखेंगे 150। किसके कंपैरिजन में पूछा है सेकंड से, तो 1, ये पक्का 100% से कम होगा, ठीक है। तो ये रह गया, कट गया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, है ना। 6 टाइम्स 25 3, तो 250 बाई 3%, दैट इज 83.33%। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ये एक्चुअली क्लास में कराते ज्यादा अच्छा, ऑनलाइन में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इसमें परसेंटेज। लिख लिए? आज बहुत ही कम क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। 2 numbers are respectively, इस पिछले क्वेश्चन में ज्यादा था, इसमें कम होना है, ठीक है। 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर से इतना है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है दो नंबर, तीसरा नंबर के एक है 30% कम है, दूसरा है 40% कम है, तो व्हाट परसेंट सेकेंड ऑफ द फर्स्ट नंबर। क्लियर? सेकेंड ऑफ द फर्स्ट नंबर, बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलो ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, हो जाएगा। 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है एंड थर्ड नंबर। हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट किससे खत्म हो रहा है थर्ड नंबर से, हम लोग थर्ड नंबर क्या मान लेंगे 100। कोई डाउट? आई होप क्लियर है। ऐसे ही करना, एक्स भी ले सकते हो, चलो इसको एक्स से भी बनाएंगे। तो 2 नंबर तीसरा नंबर से कम कम है, कितना, पहला कितना कम है 30%, 30% कम है, लेस है। तो अगर ये 100 रुपया होगा तो ये कितना होगा, सुबह इसका 30% निकालो तो कितना 30 निकलेगा, 30 से माइनस कर तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, सेकंड नंबर कितना परसेंट कम है 40%, इसका 40% निकालोगे 40 होगा, 100 माइनस 40 कितना होगा 7।
ठीक है। अब ये पूछा है व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट का कितना परसेंट है, सेकंड फर्स्ट का कितना परसेंट है। तो सेकंड पूछ रहा है ना, सेकंड कितना है 60, फर्स्ट नंबर कितना है 70, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे 100। ये मेरा हो गया 600 बाई 7 है ना, ये कुछ तकरीबन निकलेगा 1 बाई 7 40 85.72 ऐसे समथिंग होगा, ठीक है, इस तरह से। क्लियर, या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो 85 5 बाई 7 वो भी चलेगा। क्लियर है सूरज जी, क्लियर।